हाय फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश फॉर ऑल। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं एंड वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच एंड दैट इज वर्ब। अब वर्ब क्या होती है, डेफिनेशन सबको पता होगी। वर्ब होती है एक्शन वर्ड। ओके, एक सेंटेंस में जो वर्ड मुझे ये बताता है कि क्या काम हो रहा है वो वर्ब होती है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स फर्स्ट। Verb, like if I say she is singing or Rahul is sleeping or I was teaching. Okay, these are the sentences. Now see the first sentence. First में she is pronoun. Please go and check pronoun का video if you haven't seen it. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज pronoun का वीडियो देखिए। इसमें she is singing. Now she is pronoun. अब pronoun क्या कर रही है? pronoun गा रही है, तो ये हो गया मेरा action word। और action word माने verb। तो मुझे सेंटेंस में जो इस बात का जवाब देगा ना कि नाउन या प्रोनाउन क्या कर रही है, क्या कर रहा है या क्या करता था, वो हम टेंस में करेंगे। लेकिन जो काम के वर्ड को, मुझे काम का जो वर्ड होगा वो बताएगा, वो वर्ब होती है। जैसे वो गा रही है, राहुल क्या कर रहा है, राहुल, अगेन राहुल इज नाउन, प्रॉपर नाउन। राहुल क्या कर रहा है, सो रहा है, तो स्लीपिंग इज आपका एक्शन वर्ड। इसमें स्लीप एक्शन वर्ड है, वो हम बाद में करेंगे। तो आपका स्लीप हुआ फिर से वर्ब। ओके, मैं आई वॉज टीचिंग, मैं क्या कर रही थी, मैं पढ़ा रही थी, तो टीचिंग भी आपका वर्ब हो गया। ओके, तो वर्ब का एक फंक्शन तो मुझे समझ में आ गया। वर्ब का पहला फंक्शन होता है सेंटेंस में कि जो काम हो रहा होता है वो वर्ड वर्ब होता है। लेकिन इसका एक और फंक्शन होता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको ये वाली वर्ब देखने को नहीं मिलती, जिसमें फिजिकल या मेंटल एक्शन हो रहा होता है, काम हो रहा होता है। एक और तरह की होती है, जैसे मैं कहूं I am a teacher। अब आप कहेंगे कि इसमें I क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, टीचर क्या हुआ, नाउन हुआ, तो इसमें तो वर्ब है ही नहीं। तो इसमें क्या है इसमें वर्ब, ये है वर्ब, दिस इज वर्ब। बट ये एक्शन नहीं बता रही है। तो जो एक्शन बताती है, हमने एक्चुअली इसको इजी करने के लिए क्लासिफाई कर लिया है। जो एक्शन बताएगी वो हो गई आपकी मेन वर्ब, और जो एक्शन नहीं बताएगी, जो स्टेट बताएगी कि मैं क्या हूं, टीचर हूं। अब टीचर एडजेक्टिव नहीं है, टीचर नाउन है। मैं कैसी हूं नहीं कह रही हूं, मैं क्या हूं, मैं टीचर हूं। तो जिसने स्टेट बताया, यहाँ पे एम स्टेट बता रहा है कि वो नाउन की स्टेट क्या है। तो यहाँ पर भी ये वर्ब है। ओके, दिस इज वर्ब। तो ये इज, एम, आर, वॉज, वर, ये भी वर्ब होती हैं, लेकिन हम इनको मेन वर्ब से हटा के उसको इजी करने के लिए हमने एक्शन वर्ड्स को मेन वर्ब में डाल दिया, और इज, एम, आर, इन सबको हमने हेल्पिंग वर्ब्स में डाल दिया है। अब इसके दो फंक्शन होते हैं। एक तो इसने स्टेट बताई है, दूसरा जब हम टेंसेस करेंगे तो ये टाइम का सेंस देगी। अगर मैं सिर्फ इसको चेंज करके वॉज कर देती हूँ ना, तो ये हो जाएगा मैं टीचर थी, अभी नहीं हूँ। राइट, तो ये मुझे टाइम का सेंस भी देगा कि मैं कौन से काल में काम कर रही हूँ, वेदर आई एम वर्किंग इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये भी बताता है। तो वर्ब के बेसिकली यहाँ पे आपको दो फंक्शंस देखने को मिलेंगे। एक होगा एक्शन, जो काम हो रहा है, वो होती है मेन वर्ब, उसको हम मेन वर्ब में ले लेते हैं। दूसरा होता है जो स्टेट या टाइम का सेंस देती है, स्टेट और टाइम का सेंस देती है, वो होती है हेल्पिंग वर्ब, उसको हम हेल्पिंग वर्ब में ले लेते हैं। तो टुडे वी विल डू मेन वर्ब्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब जो मेन वर्ब्स हुई मेरी, वो होती हैं, उनको मैंने दो उसमें डिवाइड किया है जानने के लिए। तो जो फर्स्ट हुई वो हुई ट्रांजिटिव। ओके, और जो सेकंड पार्ट हुआ उसको मैं कहती हूँ इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होंगी जिनको पूरा होने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे मैं कहूं आई हैव किल्ड अ स्नेक। अब मैं इसको स्नेक को हटा देती हूँ, आई हैव किल्ड, मैंने मार दिया।
सेंटेंस पूरा है? नहीं है। यहाँ पे आई हैव किल्ड, आई इज प्रोनाउन, हैव इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, किल्ड इज मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब मैंने बनाई आई हैव किल्ड, मैंने मार दिया। आप पूछोगे ना क्या क्या मार दिया, मार दिया से तो कुछ समझ में नहीं आई, तो इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। मैंने क्या मारा? मैंने स्नेक मारा। तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए किल को पूरा होने के लिए, इसीलिए ये वाली जो वर्ब होती है ये ट्रांजिटिव हो गई। ओके, सो डेफिनेशन इज ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होगी जिसको सेंटेंस में को मीनिंगफुल बनाने के लिए, जिसको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, राइट। इंट्रांजिटिव इसकी ऑपोजिट हो गई, जिसको वर्ब की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैं कहूं शी इज स्लीपिंग, जो अभी मैंने पहले बनाया सेंटेंस, तो इसमें क्या है, शी हो गई आपकी प्रोनाउन, इज हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, ओके, जो बता रही है कि ये प्रेजेंट है, और वो क्या कर रही है, सो रही हो गई आपकी मेन वर्ब। अब मैं कहूँ वो सो रही है, तो आप कहोगे हाँ वो सो रही है, इससे सेंटेंस पूरा हो गया ना। इसके आगे मुझे कुछ और आपको बताने की ऐसी जरूरत नहीं है कि वो आधा लग रहा है, वो सो रही है, फिर तो और क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस हो गया मेरा कंप्लीट। तो स्लीपिंग वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी है, तो ये हो गई आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, जैसे इसमें मैं कहूँ शी हैज, हैड पे बना देते हैं, शी हैड आस्क्ड, मैंने कहा उसने पूछा, क्या पूछा, पूछोगे ना, मैं कहूंगी उसने पूछा था, तब पूछा था, क्या पूछा था, शी हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा था उसने, तो आस्क भी हो गई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। अब मैं इसमें कह देती हूँ कि दे हैव गॉन, ओके, दे हैव गॉन, वो जा चुके हैं। अब इसमें ये कंप्लीट हो गया, वो जा चुके हैं मतलब जा चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं, वहां जा चुके हैं, सेंटेंस इज कंप्लीट। इसके आगे मैं ऑब्जेक्ट नहीं भी लगा रही हूँ तो ये मीनिंगफुल है, तो गॉन भी आपकी होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। याद करने वाली बस यही बात है, ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, इंट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मेन वर्ब्स में वो होता है वर्ब फॉर्म्स। जो हमारी मेन वर्ब होती है उसकी फॉर्म्स होती हैं, ओके। फर्स्ट फॉर्म होती है सबसे पहले, फर्स्ट फॉर्म, इसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट में ही यूज होती है। जैसे मैं गो की बता के चलूंगी आपको, गो की हो गई, स्लीप की हो गई, वॉक की हो गई, टॉक की हो गई, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है मेरी, इसको मैं कहती हूँ हमेशा पास्ट फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट में यूज होती है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में। ये जब हम टेंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये सिर्फ पास्ट में यूज होती है। फिर एक होती है थर्ड फॉर्म, इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये हर एक टेंस में यूज हो जाती है, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी और फ्यूचर में भी यूज हो जाती है, राइट। फिर होती मेनली तीन है, बट टेंसेस के अकॉर्डिंगली हमने इनको 5 में डिवाइड कर दिया। मेनली आपकी यही होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप किसी भी बुक में अगर देखेंगे तो यही होती हैं। लेकिन फिर एक और फॉर्म हमने बनाई जिसमें हम वर्ब की फॉर्म के आगे आईएनजी लगाते हैं, इधर यू कॉल इट फोर्थ फॉर्म और से आईएनजी फॉर्म, ओके। एक और होती है जिसमें हम एस या ई एस लगा लेते हैं, तो ये हो गई आपकी फोर्थ और ये हो गई आपकी फिफ्थ। मेन सिर्फ 3 होती हैं। जैसे गो हुआ, अब गो की पास्ट फॉर्म होती है वेंट, ये सिर्फ आपका पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है और कहीं यूज नहीं होगी। फिर थर्ड फॉर्म हो गई इसकी गॉन, पास्ट पार्टिसिपल, ओके। अब इसमें आईएनजी जो मैं इज एम आर के साथ यूज कर रही थी, ये सीधा बन गई गो प्लस आईएनजी, तो ये आपकी बन गई गोइंग, ओके। और ये एस या ई एस में गो हुआ और गो के साथ एस नहीं लगता, ई एस जाता है, तो ये बन गई गोज, राइट। ये हो गई आपकी 5। ऐसे ही स्लीप की सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट, इसकी आईएनजी हो गई स्लीप इंक, और ये हो गई स्लीप्स, सिंपल एस लगा इसमें, ई एस नहीं लगेगा। वॉक की हो गई आपकी वॉक्ड, वॉक्ड, देन वॉकिंग एंड वॉक्स। ऐसे ही टॉक की हो गई टॉक्ड, talked and
टॉकिंग एंड टॉक्स, इसमें भी खाली एस लगेगा। ओके, तो ये होती हैं वर्ब्स की फॉर्म, 3 मेन फॉर्म्स, और टेंसेस के अकॉर्डिंगली 2 और जुड़ गई, एक आईएनजी फॉर्म हो गई और एक एस और ईएस फॉर्म हो गई। ये टेंसेस में आपको बहुत अच्छे से क्लियर आएगी। अगर आपको वर्ब फॉर्म्स आती हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ये हो गया आपका वर्ब का कंप्लीट। ओके, तो वर्ब में क्या हमने किया, वर्ब में हमने पहले किया, वर्ब होती हैं एक्शन वर्ड्स जो एक सेंटेंस में मुझे एक्शन बताते हैं। दूसरी काइंड ऑफ वर्ब होती है जिसको मैं हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा अलग कर लेती हूँ, वो भी एक वर्ब होती है। इसको मैं मेन वर्ब्स में बता रही हूँ, उसको हेल्पिंग वर्ब में बता रही हूँ, जो मुझे बताएगी कि मेरी स्टेट क्या है, मैं क्या हूँ, और बताएगी मुझे टाइम का सेंस देगी, टेंसेस बता देगी कि मैं प्रेजेंट में काम कर रही हूँ, पास्ट में काम कर रही हूँ या फ्यूचर में काम कर रही हूँ, अगर उसके बाद एक वर्ब लगती है। और अगर वर्ब नहीं लगती, नाउन आती है, तो वो स्टेट बताती है। ठीक है, फिर वर्ब जो मेन वर्ब हुई, एक्शन वर्ड हुआ, जो मेरे को काम का वर्ड होता है, जो काम बताता है, उसके 2 फॉर्म्स हो गए, इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो हो गई जो बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट फील नहीं कराती है, पूरी नहीं होती है। इंट्रांजिटिव जो बिना ऑब्जेक्ट के भी पूरा होती है, कंप्लीट होती है, उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। देन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं मेन, प्रेजेंट फर्स्ट जो होती है उसको प्रेजेंट कहते हैं, राइट, फिर सेकंड पास्ट, थर्ड पार्ट पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ और फिफ्थ हम बना लेते हैं, एक आईएनजी लगाते हैं, और फिफ्थ में हम एस या ईएस का यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका वर्ब कंप्लीट। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे। वर्ब हो गया है, आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।